जय श्री राधे कृष्णा। मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ और आप लोग उसको समझिए, सुनिए और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि गुरु विश्वामित्र जो थे वह गादी पुत्र थे और विश्वामित्र एक क्षत्रिय पराक्रमी सौर सौर से सभी शौर्यों से युक्त एक पराक्रमी राजा थे, यशस्वी राजा थे और अपने प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने वाले, सब तरह के सुख देने वाले राजा थे। तो एक बार वह अपने कुछ सेना के साथ और कुछ चुनिंदा लोगों के साथ गुरु वशिष्ठ से मिलने उनके आश्रम पर गए। अब गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर कामधेनु रहती थी। कामधेनु का मतलब होता है कि मन में कुछ इच्छा हो और तुरंत वह उसको पूरा करे, तो वह कामधेनु गुरु वशिष्ठ के पास थी। जब इतने सारे लोगों को लेकर विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर गए तो वह मध्याह्न काल था। गुरु वशिष्ठ के लिए कामधेनु ने सभी प्रकार की भोजन, फलादि, जल का प्रबंध कर दी और विश्वामित्र अपने सभी जनों के सहित बैठ के अच्छा से भोजन ग्रहण किए और तृप्त हुए, मन बहुत खुश हुआ। उनको जब पता चला कि ये सब कामधेनु ने किया है तो बड़ा ही खुश हुए और उन्हें प्रसन्न हुए और उन्हें कामधेनु को पाने की अभिलाषा हुई। फिर उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुदेव, ये कामधेनु आप मुझे दे दीजिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, मैं ये कामधेनु आपको नहीं दे सकता, आप कुछ और मांग लीजिए। पर विश्वामित्र अपने बात पर अटल हो गए और गुरु वशिष्ठ भी अपने बात पर अटल हो गए क्योंकि उन्हें कामधेनु उनको नहीं देना था। तो वो राजा थे विश्वामित्र, तो उन्होंने उनके साथ जो भी लोग आए थे सब मिलकर पराक्रमी थे और सेना थी उनके साथ, उन्होंने गुरु वशिष्ठ के साथ युद्ध आरंभ कर दिया और ज़बरदस्ती कामधेनु को ले जाने लगे। कामधेनु ने गुरु वशिष्ठ को पूछा कि हे गुरुदेव, ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। कामधेनु को गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे कामधेनु, मैं तुम्हें कहाँ भेज रहा हूँ, ये तो तुमको लेके जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने उनकी बात को समझ ली और कामधेनु से 2 राक्षस प्रकट हो गए और उसी राक्षस में उन्हें सैकड़ों हजारों सेना दिखने लग गए गुरु विश्वामित्र को। और कामधेनु की तरफ से ये राक्षस और सेना सब गण सब उनके साथ लड़ाई करने लग गए और इस तरह से विश्वामित्र की जो सेना थी वह पराजित हुई, मारकाट मचने लग गई और विश्वामित्र स्वयं पराजित हो गए और उन्हें कामधेनु को छोड़ने का विचार करना पड़ा और वह वहाँ से चले गए। लेकिन जब वो वहाँ से चले गए तो उनके मन में बड़ा ही आत्मग्लानि हुआ। एक तो हम ब्राह्मण के यहाँ गए और उन्होंने हमारा अतिथि सत्कार भी किया, सब तरह से हमारा आदर भाव किया और वो गुरु ठहरे, वो ब्राह्मण ठहरे, वो भी ठहरे। हमें उनको आदर देने, सत्कार देने की वजह हमने कामधेनु पाने के लिए उनसे युद्ध किया, हमें उनको देना चाहिए था, लेने की अभिलाषा नहीं रखनी। तो इस वजह से वह बहुत ही आत्मग्लानि हुई, इतनी आत्मग्लानि उनको हुई कि वो मतलब वह शर्मसार खुद को महसूस करने लगे। तो इसी तरह से उनको जो है सो बहुत दुख हुआ और बहुत ही मन में क्षोभ हुआ उनको कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने उसी क्षण अपने राजपाट को त्याग दिया और अपने उत्तराधिकारी को सौंप कर वो वन को चले गए, संन्यास ले लिया और वन में जाकर वह तपस्वी वेश में रहने लगे और हजारों वर्षों तक वह तपस्या करने लग गए और तपस्या करते करते जब उन्हें ईश्वरीय साक्षात्कार होता है और फिर पुनः जब वह उस चोटी पर पहुंच जाते हैं, उस शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो पुनः वह जब गुरु वशिष्ठ से वो मिलने आते हैं तो गुरु वशिष्ठ ही सर्वप्रथम उनको ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहते हैं, यानी एक क्षत्रिय से वो ब्राह्मण हो गए और ब्रह्मर्षि कहलाए। तो ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।